राम राम भाई सारियाना है। आज इस वीडियो में मैं टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए लाइव मॉक जो है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्गदर्शक ये सॉल्व करने वाला हूँ। और मैं ऑन स्क्रीन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा और साथ में एक्सप्लेन करने का भी ट्राई करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बताना जब आप लोग अटेम्प्ट करो तो आपका स्कोर क्या रहता है, और सबसे पहले आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है पेपर को अटेम्प्ट करने की। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्वांट अटेम्प्ट करूँगा, तो इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 850 और 1111 में विभाजित करने पर 10 एवं 1 शेषफल बचता है। तो 1 2 2, तो 11 से तो पूरे डिविजिबल हो जाएगी। सेकंड ये ऑप्शन तो गलत है। 2 ये पॉसिबल है। 1 2 3 4 ये भी पॉसिबल है। नहीं, 1110 जो है वो 3 से, हाँ 3 ये भी पॉसिबल है। और ये नहीं पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है क्या? नहीं, ये नहीं पॉसिबल है। 2 से ये डिविजिबल, बट हाँ 1 मिनट। तो 30 से ये 850 को देखते हैं। 850 को 840 और 850 30 और डिवाइड बाई 3। तो 850 को 30 से डिवाइड किया तो दो बार 60, 25, 0 8, तो 10 बचेगा। ठीक है, 850 को सबसे बड़ी निकालनी है तो 30 तो है ही। तो दो तो वैसे गया, 2 से बड़ी 30 है। अब 60 से देख लेते हैं। 850 और 60, 1 60, 25, 0 4, 240, तो 10 बचेगा। ठीक है, और 1111 में 60 से कर देते हैं। 1111 में 60 से, और 1 60, 51, 1 8, 480, ये 31 नहीं, तो ये 30 ही बचेगा। आंसर 30 आ जाएगा अपना। आगे चलते हैं। सलोनी द्वारा 4 पेपरों में औसत अंक 50 बने, तो टोटल 50 और 204 हो जाएगा। 5 पेपरों से 56 मिले हैं। सभी 5 पेपरों में उसका औसत 500 260 बटा 5, तो ये तो कितना हो जाएगा? 50, 52 हो जाएगा। 50 पंजे 150, 2 पंजे 10, 52 हो जाएगा। आगे चलते हैं। रोहन ने 8,000 को 5%, 10,000 को 8%, 20,000 को 5% के साधारण ब्याज पर उधार लिया है। उसे एन वर्ष के अंत में 49,000 का भुगतान करना था। ठीक है, 49,000 का, तो मीन्स कि ब्याज कितना हो जाएगा? 20 10 30 60 38। तो ब्याज जो है 20 10 30 60 38, ब्याज 11,000 हो जाएगा। तो 8,000 इंटू 5 इंटू एन प्लस 10,000 इंटू 8 इंटू एन प्लस 20,000 इंटू 5 इंटू एन बटा 100। ये जो है ब्याज कितना आ जाएगा इस पर? 20 10 30 60 38 से 11,000 का ब्याज हो जाएगा। 11,000, तो 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो गई, ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो गई। उसके बाद 1 जीरो बची, तो 1 जीरो से एक और जीरो गई, 1 जीरो और गई, 1 जीरो गई। तो 40n प्लस 10 8 80n प्लस 20 पंजो 100n इज इक्वल टू 1100। तो 1 जीरो से 1 जीरो और काट दो, 110, 10 और 8 18 4 22n इक्वल टू 110। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 यहाँ से। आगे चलते हैं। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योगफल का 5/6 ए बी सी, तीनों संख्या का औसत 26.4 है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 चौके 12, 3 छः 18 और 19, 3 2 6 1 7, 79.2। पहली संख्या ए इज इक्वल टू अन्य दो संख्याओं के योगफल का 5/6 है। बी प्लस सी इंटू 5 और 6 ये है। ठीक है, तो बी प्लस सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना? 79.2 माइनस ए यहाँ से, तो 6a इज इक्वल टू 5 इंटू बी प्लस सी की जगह पर 79.2 माइनस ए, ये हो गया। तो 6 है और माइनस 5 है, तो इधर आएगा 11a इज इक्वल टू 79.2 इंटू 5। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 79.2 बटा 11, 11 7 77, 2 बचेंगे, 2.2 इंटू 5, तो 72 पंजो 360, 36 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। सॉरी, आगे चलते हैं।
एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने बच्चे योग्य अंडे बचे हैं। ओके 12% सड़ गया तो 88 बचे हैं। 88 तो 88 को अपन क्या लिख सकते हैं 22/25%, मतलब फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं 88% को। तो ये 350 है तो ये कितना कटेगा 25 से कम 25, 10 बचेंगे 0 4, 2200 के 88 8 हासिल के 8, 22 और 8 30, 308 बचेंगे। तो ये हो गया अपना आंसर। आगे चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन, ये अपना सिलेंडर है, जो लंबवृत्तीय सिलेंडर है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 गुना संख्यात्मक मान, इसका होता है 2πRh, जो कर्व रेडियस मतलब कर्व एरिया होता है इसका, ये 2 गुना मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो इसका 2 गुना मान इक्वल टू इसका आयतन क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर एच, ये है। तो पाई से पाई गया, आर से आर गया, एच से एच गया, तो ये आ रहा है 4 इज इक्वल टू आर, यहाँ पर पाई आर एच से गया तो बेलन का अधिकतर जगह संख्यात्मक मान आर आ जाएगा 4। ठीक है आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर से सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हाँ ये वाला सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो 36/3 होता है 12, 24 माइनस 12 तो ये 12 आ जाएगा ये पूरा। और 90/5 18, 90/5 इंटू 18, नहीं 90/5, सॉरी ये 18 नहीं है ये 12 है यहाँ पे। 90/5, 24 माइनस 36/3 12 बाई 12, 12 और ये बटा 3, तो ये 4 बार गया, ये 18 बार गया, तो 18 चौके 72, तो ये 76 माइनस 72 4 आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। एक नाव स्थिर पानी में 10 किलोमीटर, तो बोट की चाल है 10, धारा की चाल स्ट्रीम इज इक्वल टू 4, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 30 और 10 माइनस 4 6, कितना 5। हाँ 5। ठीक है एक आयत का क्षेत्रफल का मान, ये रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई लंबाई एल है और इसकी चौड़ाई बी है। ठीक है तो आयत के क्षेत्रफल का मान एल इंटू बी इज इक्वल टू उसकी लंबाई के मान का 6 गुना है 6L, तो L से L गया, B इज इक्वल टू 6 आ गई, ये 6 आ गई यहाँ पर, और उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 2 6 प्लस 2 8 हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल 8 इंटू 6 48 आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये बड़ा है इसको बाद में करेंगे। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में है 8 गुनी हो जाएगी। तो P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर n, ये सॉरी n नहीं 15 वर्षों में इज इक्वल टू 2p है, ये मतलब खुद की 2 गुनी हो गई यहाँ से, तो p से p काट दो, तो ये 1 प्लस R की पावर 100 की पावर 15 इज इक्वल टू 2 है। अब ये 8 गुनी करनी है तो इधर इसकी भी पावर 3 कर दो, तो इसके भी पावर 3 कर दो, तो 15 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगी पावर, तो ये 45 हो जाएगा, और इधर 8 हो जाएगा, तो 45 ईयर्स में ये 8 गुना हो जाएगी। आगे चलते हैं। एक राजधानी, और यदि राजधानी और गरीब रथ में समान दिशा में 180 की चलती है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या क्वेश्चन है यार, समान दिशा में चलती है, इसको करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। 33 नीचे ले लो, 11 दूना 22 माइनस 3 चौके 12, तो आ जाएगा 10/33। ठीक है 10/33 ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद अब इसको 10 चौके 40 और 7 47/10 प्लस 50 25 26/5, 26/5 ऊपर लिख सकते हैं 52/10, 52 और 52 7 47 99/10, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इसको अब ऐसे कर लेते हैं, ये 99/10 हो गया। ठीक है इसको 15 7 105 और 7 112/15 और डिवाइड बाई इंटू, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, इंटू 9/4 इंटू ये है 99/10, 99/10। ठीक है प्लस और 10/33, तो यार नहीं 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 ये यहाँ पर ऐसे, सॉरी ये मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर ये पहले ऐसे होगा क्योंकि ये ऑफ है ना, तो ऑफ पहले सॉल्व होता है। 4/9
इनटू, और ये यहाँ पर ये डिवाइड का साइन रहेगा, इनटू तो ये है ही, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन रहेगा, ये है, ठीक है। 15 7 105 7 112/15 डिवाइड बाई 4/9 इनटू, तो 9 से ये 11 बार गया, और ये 2 से ये, हाँ ठीक है ये, तो ये 44/10 हो गया इधर, तो 112/15 अब पलट जाएगा ये, इनटू ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे 44 आ जाएगा, तो ये 2, ये 3, 5 से, ठीक है, और ये 4 से 11 बार, ये 4 से 28 बार, तो 28 गुण 56/33, 56/33 प्लस 10/33, 56 और 10 66/33, दो आंसर आ जाएगा। आगे चलता, थोड़ी सी मिस्टेक होने वाली थी। कुल संख्या, अच्छा ठीक है, इसको कर लेता है, क्या ही छोड़ना। 2015 से 2019 तक डिग्री पाने वाले कॉलेज में लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, लड़कियों की कुल संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो दोनों डिग्री कॉलेज में 2016 ये है, कुल छात्राओं का 2019 में कुल छात्राओं से अनुपात क्या है 2019 में, 210/60 रेशियो 150/70 तो 0:27 एक ही ऑप्शन है। आगे चलता है, हाँ 27/22, ए और बी, एक पानी टंकी क्रम से 10 और 15, तो एलसीएम आ जाएगा 30, ये 3 ये 2, दोनों पाइपों को एक साथ उपयोग करके टंकी कितनी देर भरेगी, 3 2 5 6 में भर जाएगी। यार क्या क्वेश्चन पूछेगा टेक्स्ट बुक ने। एक अधिक समबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण ये है, राइट एंगल ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, तो ये 118 डिग्री है। मूल कोण में से किसी एक का माप ज्ञात कीजिए, तो एक अधिक समद्विबाहु त्रिभुज में, अच्छा तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी इसकी, समद्विबाहु भी है ना, तो ए मान लो ये बी एस सी है, तो 118 है, तो बचा कितना 62, तो ये 31 31 के होंगे दोनों, ये भी 31 होगा, ये भी 31 होगा, ठीक है। तीनों एंगल का सम 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, तो एक का माप 31 डिग्री आ जाएगा। आगे चलते हैं, दो संख्याओं का HCF और LCM ये है, अच्छा तो आपको पता है HCF इंटू LCM जो होता है वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, 3 इंटू 30 इंटू बी, मान लो दूसरी संख्या बी है, तो ये 5 बार गया तो 50 25, ये आ गया 25 आंसर अपना। आगे चलते हैं, रिंकू 840 ग्राम वाली मेज को 10% के लाभ पर, तो 840 इंटू 11/10, और सोनू सोनू को बेचता है, सोनू से रॉकी को 5% के आने पर बेचता है, मीन्स 19/20 पर बेचता है। मेज का अंतिम विक्रय मूल्य बताओ, तो ये 0 से 0 गया, ये 19 है, तो पहले 19 इंटू 84 कर देता है, तो 19 चौके 76, इसको भी काट दो, 10 कर दो इसको, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 दूनी 38, काट का हासिल के 3 19 चौक 76 और 3 79 इंटू 11/10, तो 11 88 काट का हासिल के 8, 11 99 8, 107 का 7 हासिल के 10, 11 7 77 10 87, तो 877.8 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये फाइनल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आगे चलता है, इसमें क्या बोल रहा है, 2012 के दौरान पर्यटन पर देश के व्यय को दर्शाता है, पर्यटन पर कुल व्यय, अच्छा इतना है 4962,000 इतना है, ठीक है। राज्य D1 और D4, D1 ये है 12% और D4 ये है 14, व्यय की गई कुल राशि मतलब 26, D2 11 और D7 इनको काट देते, D7 ये 11 22 आ जाएगा, ये कितने अधिक है, तो ये 4% अधिक है, तो इसकी 4% निकाल दो 100, तो ये 0 4 2 8 4 चौक 24 4 2 4 9 37 38 काटे हासिल के 3 4 चौक 16 और 3 19 84 80 19 84 80। आपको DI को ना सॉल्व करते टाइम एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो क्या ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उसको सॉल्व करना ही नहीं होता है, आपको बस उसको बेसिक कैलकुलेशन में थोड़ा सा रिड्यूस करके फिर सॉल्व करना होता है, आप शुरू से करोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। आगे चलते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू -20, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ओके तो इसको k मान लेते हैं, k माइनस और ये जो है 3abc,
तो -3 इंटू ABC, ABC इज इक्वल टू माइनस का 40 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 1 -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो -3 इंटू माइनस का 20 ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया 20 थे 60 एक 61 और 40 थी 120, 120 तो ये भी प्लस हो जाएगा 120 और माइनस का 61, नहीं सॉरी ये ऐसे है कि इधर 120 था तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर तो प्लस का 61 हो ही गया है, तो 61 तो 39 इधर से बचेगा, 39 और 20 59, माइनस को 59 आंसर आ जाएगा। आगे चलता है। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। सपोज पहले उनका 100 था और एक्सपेंडिचर हाँ प्राइस इनटू क्वांटिटी ये था। चावल पर अपना मासिक खर्च स्थिर रखने के लिए, अच्छा इतना ही PQ ही हमको रखना है खर्च अपना, और चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। पहले P थी तो अभी 5P/4 हो गई इसकी कीमत, तो Q1 थी पहले तो अभी अपने को Q2 निकालना है। ठीक है, तो P से P गया तो Q1 रेशियो Q2 क्या आ जाएगा, और Q2 बटे Q1 निकालते हैं, चलो ठीक है जल्दी हो जाएगा उससे। 4/5 इज इक्वल टू Q2 बटा Q1, यहाँ पर 4 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा, Q2 बटा Q1, तो पहले 5 थी तो अब 4 हो गई, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। एक लड़की की वर्तमान आयु अपने पिता माता की आयु की 1 तिहाई है, G इज इक्वल टू M/3। यदि माता की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है इसको x ले लेते हैं, x/3 है। 15 वर्ष पश्चात एक लड़के की, अच्छा ये लड़का है, लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1 तिहाई है। यदि माता की वर्तमान आयु x है, 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु कितनी होगी, तो x/3 प्लस 15 हो जाएगी, 15 से 45 प्लस x/3, x/3 प्लस 15 हो जाएगी, यही है इसमें क्या पूछ रहा है। आगे चलते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 16, ए बी इक्वल टू 25। ओ ए क्यू प्लस बी क्यू, ओके ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -3ab, ये ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू 16 इंटू ए प्लस बी का 256 स्क्वायर -3 इंटू ए बी इक्वल टू 25, तो 256 - 75 कर दो और 256 - 75, 16 में से 5 6 में से 5 1, 15 में 7 ये तो 8, इधर एक हो जाएगा 181। हाँ 56 और 19 75, ठीक है 181, तो 16 इंटू 181 ये बचेगा। तो 16 एकम, वैसे तो पहला ऑप्शन ही दिख रहा है आंसर यही आएगा, 16 एकम 6, 16 सत्ते 128 और 1 129 9 का 12, 16 12 2896, तो पहला ऑप्शन आंसर हो गया। आगे चलते हैं। एक वस्तु को लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित किया जाना चाहिए ताकि 5% छोड़ देने के बाद दुकानदार को 33% लाभ प्राप्त हो। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, MP इंटू 19/20, 5% की छूट देंगे तो 19/20 हो जाएगा, दुकानदार को 33% लाभ प्राप्त हो। 33 133 डिवाइड बाई 100 PP, तो ये 5 बार चला जाएगा, 19 5 50 19 102 70 133, ये 7 बार चला जाएगा, तो MP बटा CP का रेशियो आ जाएगा 7/5, तो मीन्स 5 की वैल्यू को 7 बनाना है अपने को, तो 40% प्लस अंकित करना है इसको, 40% प्लस करना है इसको, मार्क करना है 40%। आगे चलते हैं। स्कूटर एक मोपेड की कीमत 9/5 में है। ओके, यदि स्कूटर कीमत एक मोपेड से, अच्छा 4 यूनिट की वैल्यू 40 to 100 दे रखी है, 4 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू 40 to 100 दे रखी है, तो एक की हो जाएगी 105 1005 हो जाएगी, तो 5 गुणा कर दो 0 25 5 5250 आंसर आ जाएगा। भाई क्वांट से ज़्यादा इजी कभी आ नहीं सकता किसी भी पेपर में, तो आप लोग देख लेना इसको। GS अभी रीजनिंग करते हैं। ये है, तो एक बार खोला, एक बार काटा, 2 बार काटा, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये वाला फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर है तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, एक इधर गोला बनेगा, बिल्कुल 2 बनेंगे, फिर एक यहाँ पर ऐसे है, ये साइड है,
तो यहाँ पर है, तो यहाँ तो कुछ काटा नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा। ये है तो ये यहाँ साइड आना चाहिए। एक मिनट यार, इसका देखते हैं, इसको यहाँ पर काट लिया था इतना, ऐसे। ये यहाँ पर अभी ऐसा है, फिर ऐसा है। देखो जो भी बनेगा सिमेट्रिक फिगर बनेगा। तो ये यहाँ पर है, तो ये तो दो गोले तो बनेंगे बनेंगे 100%। ये खुलेगा तो ये तो डेफिनेटली लास्ट में जाना चाहिए, इसमें ये दो बनना चाहिए नीचे 100%। दो नीचे बनना चाहिए, दो नीचे बन जाएगा, ये इधर भी कट जाएगा। ये ठीक है, पहला थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। अभी काट ऑप्शन एलिमिनेट करता है, तो ये तो वैसे गया, क्योंकि इसमें तो दो बनेंगे ऊपर, तो ये तो गया। उसके बाद ये इसलिए गया क्योंकि इसमें यहाँ पर ऐसा ही आएगा इधर भी, तो ये गया। अब ये दोनों में से देखते हैं, ये खुलेगा यहाँ पर, ये है ऐसे, ये खुला, यहाँ पर एक बन गया, ठीक है, फिर खुला एक और बन गया। अब इसको आगे, यहाँ पर था ये, तो यहाँ वाले पार्ट में भी बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो ये वाला आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि ये यहाँ पर खुल रहा है, तो ये यहाँ पर इसमें कट लगा है, यहाँ पर ये, यहाँ पर आपने देखा कि इतना मोड़ दिया था, तो यहाँ पर भी कट लगा, तो यहाँ पर भी बनेगा ये वाला। ठीक है, उसको वापस से एक और बार देख लेंगे, अभी चलते हैं। वर्गों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ हो गया, 6 7 8 9, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 12। आगे चलते हैं, और एक इधर स्क्वायर बन जाएगा इधर की साइड, और उसकी साइड से एकदम प्रॉपर पूरी साइड होनी चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। तो पहला गलत हो गया, ये साइड कट हो रही है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही बचा। साइड प्रॉपर है उस पर, ये जो ऐसे फिगर बन रहा है उस पर साइड आनी चाहिए एक, यही है। इसको क्या ही मैं मार्क कर रहा हूँ, ये तो ठीक ही है, हाँ यही है। आगे चलते हैं। अर्पित चेतना वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख होकर बैठा है। 3 4 5 6, 6 लोग हैं, ये ठीक है। वृत्ताकार केंद्र के सम्मुख बैठा है, चेतन मानवीय मनोबल के ठीक दाएं बैठा है। चेतन जो है मनोबल के ठीक दाएं बैठा है, ओके। अर्पिता इंसिया और युक्ति के बीच बैठी है। युक्ति मनोबल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। युक्ति मनोबल के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। यहाँ पर अर्पिता इंसिया और युक्ति के बीच बैठी है। अर्पिता जो है वो इंसिया, अर्पिता जो है इंसिया और युक्ति के बीच में, इंसिया यहाँ पर, युक्ति यहाँ पर, इसके बीच में बैठी है। युक्ति मनोबल के दाएं से, लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा है? लोहिता, लोहिता यहाँ पर आ जाएगी, अर्पिता ये रही, लोहिता ये रही, तो इंसिया आ जाएगी, ये ठीक है। आगे चलता है। यदि प्लस का अर्थ यह है तो 74 प्लस का अर्थ गुणा है इंटू, नहीं सॉरी, और भाग का अर्थ प्लस है, तो 74 प्लस 11 माइनस का अर्थ क्या है? भाग, डिवाइड बाई 33, प्लस का अर्थ गुणा है 42 और गुणा का अर्थ माइनस है 16, ठीक है। तो 3, ये 14, 74 और 10 84 4 88 माइनस 16 72 आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। और ए बी सी एच आई जे डी ई एफ, ओके, और ए का +7, डी का +7, 4 7 11, यहाँ भी +7 हो रहा है, तो ओ +7 आ जाएगा, वी आ जाएगा, ओ का 15 7 22, बी का 2 और 7 9, 5 और 7 12, तो 16 और 7 23, वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू सी +6 और 8 7 13, 17 और 7 24, तो वी डब्ल्यू एक्स, वी डब्ल्यू एक्स ये आ जाएगा। और उसके बाद 2 9 5 12, तो 16 आना चाहिए, सॉरी ये 16 आ रहा है ना, तो 23 आना चाहिए, वी डब्ल्यू एक्स 23। बीच वाले जो 3 अल्फाबेट लिखे उनमें से बीच वाले का नंबर बाद में लिखा हुआ है, बीच वाले का तो डब्ल्यू का आएगा, वी डब्ल्यू एक्स 23, वी डब्ल्यू एक्स 23। आगे चलते हैं। गर्मी ठंडी, प्रोत्साहित प्रेरित, स्पर्धा सफलता, बने रहना कायम, ध्वस्त करना निर्माण करना, ये अपोजिट है, गर्म का ठंडा, तो ध्वस्त करना निर्माण करना हो जाएगा। आगे चलते हैं।
और सभी डॉक्टर जो है वो अच्छे हैं, गुड है, ऑल डॉक्टर आर गुड। कुछ महिलाएं और कुछ फीमेल जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। तो सभी अच्छे डॉक्टर महिला है, सभी अच्छे डॉक्टर महिला है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा। कुछ महिलाएं अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी, अगर वो डॉक्टर है तो वो अच्छी भी होंगी, ठीक है। तो सेकंड अनुसरण करता है। आगे चलते हैं। एक मिनट, इसमें स्टेटमेंट क्या था, कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, ठीक है, आगे ही चलते हैं। ये आपस में बदलना चाहिए, तो यहाँ पर इसको डिवाइड को कर दो। इसको करते हैं 20 + 34 -81 डिवाइड बाई 9 × 2। तो 9 × 2 18, तो -18 34 और 2 36 हो जाएगा, ठीक है, यही बचेगा। थोड़ा सा जल्दी हो जाता है अगर आप साइन को पहले से इमेजिन कर सकते हैं तो। पी गुणा क्यू ये अर्थ है, तो ये रहा रिलेशन अपना, E डिवाइड बाई एफ। तो ई पी क्यू की पुत्री है, ई जो है वो एफ की पुत्री है। यहाँ से ये एफ की पुत्री है, एफ प्लस जी। एफ जो है वो जी का पिता है, तो जी जी इसका सिबलिंग हो जाएगा, जी माइनस एच। पी क्यू का पुत्र है, जी एच का पुत्र है, तो जी जो है वो एच का पुत्र है, तो एच इसकी वाइफ हो जाएगी, एच का पुत्र है। एच डिवाइड बाई आई, एच डिवाइड बाई, तो एच आई की पुत्री है, एच जो है वो आई की पुत्री है। तो व्यंजक में ई जो है वो आई से किस प्रकार संबंधित है? ई जो है बेटी की बेटी है, पोती या नतीनी है। ई जो है वो पोती या नतीनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। और ये क्या है? 07 26 63। ओके। 7 और 19, 63 - 6 57 20 39। नहीं, 63 - 6 37। ओ, 63। ओ, ये ऐसे है, मिल गया लॉजिक, कि एक का क्यूब -1, दो का क्यूब -1, तीन का क्यूब -1 ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो चार का क्यूब -1 ये है, पांच का क्यूब 200 125 -1 124, ये आंसर। आगे चलते हैं। 15 15 15 17 51, 15 × 1 + 0, ठीक है। नहीं, 15 × 1 ये पहले तो, हाँ 15 × 1, और उसके बाद 15 × 1 + 0, 15 × 1 + 2। 17 × 3, 15 × 1 + 0, 15, 15 × 1 + 15 15 17, 17 × 3, और फिर 17 × 3 + 4, 17 × 3 + 4, 51 4 55। तो फिर 15 × 1 + 0, 2 3 1 2, 15 है। 15 × 1 + 2, 15 इंटू और 17 × 3, 17 × 3 + 4, तो ये 55 × 5 आना चाहिए यहाँ पर। 250 में जो 250 25 275 आना चाहिए। एक ये लॉजिक बन रहा है, बाद में देखेंगे उसको भी, थोड़ा टाइम नहीं है। आगे चलते हैं। इसकी मिरर इमेज निकालनी है, तो डॉलर उस साइड आ जाएगा, वो जो है वो थोड़ा ऐसे ये वाला बनेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा, ये ठीक है। ये इसमें तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये इंटरसेक्शन वाली लाइन है ही नहीं उसमें, तो ये आ गई इसमें। और ये लाइन से इतना पास इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, लाइन से दूर ही रहेगा। उसके बाद इन दोनों में देखते हैं। इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में आ गया, तो ये गलत है, इसमें यही सही रहेगा। आगे चलते हैं। अ, कोई टायर सफेद नहीं है,
टायर जो है वाइट नहीं है, ठीक है, और सभी वाइट, सभी ग्रे जो है वो सफ़ेद है, ग्रे इसके अंदर ये पूरा कंप्लीटली, ठीक है, तो सभी ग्रे सफ़ेद है। ओके, तो अभी स्टेटमेंट देखते हैं, निष्कर्ष कंक्लूजन, कोई सफ़ेद जो है वो टायर नहीं है। बिल्कुल सही है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई टायर सफ़ेद नहीं है तो कोई सफ़ेद टायर नहीं है, कोई टायर ग्रे नहीं है, 100% सही है, कुछ सफ़ेद ग्रे नहीं है, कुछ वाइट ग्रे नहीं है, ये तो नहीं लिखा हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करते हैं। आगे चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे है, फिर यहाँ से, अच्छा तो ये वाली लाइन यहाँ से हटा दी और ये इधर लगा दी, ये वाली लाइन यहाँ से हटा के इधर लगा दी, ठीक है। फिर सेकंड वाले में क्या किया है, ये वाली भी हटा दी और ये इसमें लगा दी, ठीक है। थर्ड वाले में ये वाली भी हटा दी और इसमें लगा दी, तो फोर्थ वाले में ये वाली लाइन भी हट जाएगी, यहाँ तक आना चाहिए, ये यहाँ तक, हाँ ये तो ये गलत हो गया, और ये वाली लाइन इसमें लगेगी, तो ऐसे लगनी चाहिए, ऐसे ही जैसे उसमें लग रही थी ऐसे ही लगेगी, तो ये वाला कंप्लीट होना चाहिए, ये वाला, ये और ये गायब हो जाना चाहिए ऐसे, तो यही वाला ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। इसमें भी ये ऊपर वाली नहीं हटेगी, पहले ये वाली हटेगी, इसमें इधर नहीं लगेगी, ये वाली लाइन लगेगी, तो एक्स्ट्रा आ गई, ये गलत है, तो यही ऑप्शन बचा। आगे चलते हैं, और इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, तो लास्ट पे ओ आ रहा है, ऊपर ले लो ओ, कितने का है, 3 2 5, 3 2 5 4 1 5, जी के, ठीक है, ये 5 तक हो गया। अब आगे देखते हैं कितना क्या है, जी के बाद यहाँ पर आ रहा है के, बाकी में तो इस पर भी के ले लेते हैं, जी के बाद के ले लेते हैं इस पर, और जी के और उसके बाद आ रहा है ए एन, जी के एन डी ओ, 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 ठीक है, तो के एन जी डी एन ओ एन डी, के एन जी डी एन ओ एन डी, एन ओ एन डी, के एन जी डी एन ओ एन डी, ये रहा, के एन जी डी एन ओ एन डी, के एन जी डी एन ओ एन डी, ये वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये वाला फिगर ढूंढना है कि किस में है, और जो रोटेशन की भी परमिशन नहीं है, तो पहले तो नीचे ये देखना है, ये वाला गलत हो गया, इसमें ये है लेकिन इसके साथ ये पूरा जोड़ा हुआ नहीं है, ये इसका है, इसके साथ भी पूरा कंप्लीट जोड़ा हुआ नहीं है, ये वाला मिल गया अपने को, देख लो यहाँ पर ये रहा ये। तो आगे चलते हैं, इसमें ये है लेकिन ये चौड़ा है, तो ये ज़्यादा बेटर आंसर है, और 36 और 21 और 35, 36 35 21, 53 49 43 19 53, ओ 35 और 36 71 होता है, 21 × 3, नहीं ये तो नहीं होगा, ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला लॉजिक तो गलत है। आगे देखते हैं, 53 और नहीं, फिर इधर नहीं, 14 21 और 14 35, 14 1953, ये होता है 34, 21 और 36 15 इंटू 2 + 5, 19 और 43 कितना होता है, 34, नहीं 24, 24 इंटू 2 + 5, हाँ पहले दोनों का डिफरेंस इंटू 2 + 5, 15 इंटू 2 + 5, तो 24 इंटू 2 + 5, तो 51 17 इंटू 2 34 +5, ये बैठ रहा है, 11 इंटू 2 22 +5 नहीं, 24 इंटू 2 + 5 नहीं, 53 आता, 17 नहीं और 22, 13 इंटू 2 26 +5 नहीं, पहला ही सही है। ये आगे चलते हैं, एक पंक्ति में विद्या बाईं ओर से 17वें स्थान पर है और किरण दाईं ओर से 21वें स्थान पर है, ठीक है, ये विद्या है और ये किरण है, तो इसके दो पॉसिबल वो बन जाएंगे 21, एक तो ये बन जाएगा और एक ये क्या पता दोनों इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये कि यहाँ पर ये विद्या जो है वो 17th पर है, और फिर यहाँ से इधर से जो है वो किरण जो है वो 21st पर आ जाएगी, ये 21st पर आ जाएगी, ये पॉसिबल है दो। तो यदि भी अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो विद्या बाईं ओर से 28वें स्थान पर आ जाती है,
तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर विद्या बाई ओर से 17 थी, तो फिर अभी ये यहाँ पर आ जाएगी तो बाई ओर से 21 हो जाएगी, 28 हो जाएगी, सॉरी 28। तो वहीं ओर से 28वें स्थान पर आ जाती है। तो ये डेफिनेटली दूरी है इनके बीच में, बंदे हैं, तो यही वाला अरेंजमेंट सही है। तो ये इधर से 28 पे आ जाएगी, तो ये यहाँ पर जो है, इसको आप क्रम की पोजीशन को देख लो, ये है ना इधर से 28th पोजीशन है, ये इधर से 28th, और इधर से है इसकी 21। तो 28 तो 21, 49 माइनस 1, ये हो जाएंगे टोटल 48 स्टूडेंट है लाइन में। तो अब करण की दाईं ओर से स्थिति क्या होगी, करण की दाईं ओर से स्थिति क्या होगी, तो ये 17th पर है, 17th पर। तो करण की दाईं ओर से 32nd हो जानी चाहिए, 32nd हो जाएगी। 3217 49 माइनस 1 48, तो 32 भी हो जाएगी करंट की दाईं ओर से। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। एल डिवाइड बाई आर, डी ई की पुत्री है, तो एल जो है वो आर की पुत्री है, आर प्लस टी, आर टी की बहन है, आर जो है वो टी की बहन है, आर टी की बहन है, टी डिवाइड बाई डब्ल्यू, टी डब्ल्यू की पुत्री है, डब्ल्यू माइनस एम, डब्ल्यू एम का पति है। तो टी एल से किस प्रकार संबंधित है, टी मौसी, टी जो है मौसी एल की, टी एल से मौसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं ओर से 12वें पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 पद के दाएं तीसरा 1 2 3 बी है। तीसरे स्थान पर ना 12 बी हो गया। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 बी हो गया राइट आंसर। आगे चलते हैं। 5 सबसे ऊपर है तो नीचे कौन सी आएगी, 5 है तो 3 1 6 2 कोई भी नहीं आएगा, 4 आएगा। 5 है तो 3 1 विजिबल नहीं होगा, नहीं सॉरी 5 है तो ऊपर नीचे 3 1 नहीं आ सकता, तो 2 भी नहीं आ सकता, तो 6 ही आएगा, तो 4 आएगा, सॉरी 4। आगे चलते हैं। ए बी सी डी और 5 दोस्त 1 2 3 4 5, ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, डी बी से छोटा है और ए से लंबा है, तो डी इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है, सी सबसे लंबा है तो सी सबसे लंबा है, और बी डी ए और ई, एक बार ये देखते हैं ये अरेंजमेंट सेटिस्फाई कर रहा है ना। ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है सही है, लेकिन ई से लंबा है बिल्कुल सही है। सी सबसे लंबा है, डी जो है वो बी से छोटा है और ई से लंबा है सही है। किससे दो व्यक्ति लंबे और दो व्यक्ति छोटे हैं, तो डी से दो व्यक्ति लंबे और दो व्यक्ति छोटे हैं, डी से। आगे चलता है लास्ट पे, 1 2 3 पहले में तो चौथे पर डी आ जाएगा, फिर 4 5 6 तो चौथे पर जी आ जाएगा 7, फिर 7 8 9 तो 10 आ जाएगा, डी जी जे, डी जी जे, ये राइट ऑप्शन हो गया अपना। आगे चलते हैं, ये हो गया। एक बार जी एस को निपटा लेते हैं। अन्नपूर्णा देवी, यार अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाती थी क्या, सुरबहार आई गैस। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। शिक्षा नीति के त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी पेंच मध्य प्रदेश में है, अरे पेंच है ना, दोनों में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उस पे है बॉर्डर पे, तो पेंच किस में लिया जाएगा, महाराष्ट्र में लेता है क्या पेंच, मध्य प्रदेश पर चलता है। पौधों में वनापन किस उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ऑक्सिन तो नहीं, जिब्रेलिक एथिलीन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन तो नहीं, ये तो विभाजन से रिलेटेड है। जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन ही होता है क्या, तो इसके शायद हो सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, तो पराक्रम दिवस। पेरिस टेनिस में ओलंपिक में स्वर्ण पदक, ओलंपिक का स्वर्ण पदक जोकोविच ने जीता था। एलिसा का प्रयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है, एलिसा जो टेस्ट है वो होता है
HIV के लिए होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके लेकर 1986 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज, तो इसका आइडिया नहीं है, बाद में देखेंगे। हवा और नमी से ढके मिट्टी के हिस्से को हिस्से को क्या कहा जाता है? पोर्शन ऑफ सॉइल कवर्ड विद एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड, ये छिद्र स्थान हो सकता है। देखते हैं। बेसर मंदिर वास्तुकला के नगर और द्रविड़ शैली का संयोजन है, कर्नाटक राज्य में हुई थी। तो कर्नाटक में देखो, चेहरा यहाँ पर थे, चोला यहाँ पर थे, और पांड्या यहाँ पर थे। ठीक है, चेरा चोला पांड्या ऐसे थे ना, मतलब चोला यहाँ पर थे बेसिकली, जो कर्नाटक आंध्रा के साइड थे, तो ये थे ऐसे। ये केरला में थे, ये तमिलनाडु में थे, ये इधर थे। तो कर्नाटक तो इधर, ये तो दोनों गया, चोला और पल्लव भी इन्हीं के में से थे, तो पल्लव भी गया। पांड्या और पल्लव एक साथ ही थे। तो चंदेल और चालुक्यों में से थे, तो चालुक्यों ने बेसर वास्तुकला को लाया था। किस केंद्र शासित प्रदेश से नरोपा उत्सव जुड़ा है, जो तिब्बती कैलेंडर में हर 12 वर्ष में होता है? नरोपा, तो तिब्बत के साथ तो मिजोरम का नहीं कनेक्शन होगा, उत्तराखंड का नहीं होगा, हिमाचल का भी नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है ज्यादातर लद्दाख का ही कनेक्शन होना चाहिए, यही चलते हैं। पिछड़ा वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की 102, ये है 102 ने। हाँ 102 हटा उसको। JRD टाटा को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? इसका आइडिया नहीं है। शिक्षा को पुनः परिभाषित करने के लिए भारत के पहले एआई टीचर रोबोट आयरस को किस भारतीय राज्य में पेश किया गया? आयरस कर्नाटका। ऑफ साइड फुटबॉल में होता है, सही है, पहला तो सही है। तो ये तो गलत हो गया, और केवल टू भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से देखते हैं। ऑफ साइड पार वॉल्व से हो सकता है, पार मेरे को लग रहा है ये। तो फर्स्ट और सेकंड पर चलते हैं। कौन सा दक्षिण भारत में विजयनगर के हिंदू साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? तो ये अराईविडु था। विजयनगर में अराईविडु था, ये केडीआर के बाद आया था अराईविडु। होयसाल डायनेस्टी, यार होयसाल और अराईविडु में कौन था पहले लास्ट? अराईविडु था आई गेस। अराईविडु पर ही चलते हैं। कौन सा सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति नहीं है? विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नकद सहायता अनुदान नहीं। सरकारी संपत्तियों की बिक्री राजस्व प्राप्ति होती है। शुल्क और अन्य रसीदें बिल्कुल। लाभांश और मुनाफा ये भी है। तो ये राजस्व प्राप्ति नहीं है, जो कि हेल्प होती है ना वो। किस पंचवर्षीय योजना ने तेजी से प्रतिस्पर्धी निर्यात आधार और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की नींव रखी थी? तो ये कौन से 1991 में LPG रिफॉर्म्स हुए थे, तो उसके बाद ये सब चीजें हुई थी। तो 1966 से तो तीन हुई थी, 74 4, 78 5, 84 6, 89 7, तो 8 पर चलता है। 8th में हुआ था यह सब। इंडिया ग्रोज एट नाइट के लेखक कौन है? इंडिया ग्रोज एट नाइट, नहीं आइडिया। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो जब ज्वालाकरण कैसा होता है? नहीं आइडिया। कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। लकड़ी, पेट्रोल, पवन और कोयला। तो कोयला होना चाहिए। लकड़ी तो है ही, मतलब नेचुरल है। वैसे तो यार ये सारी नेचुरल है, बट नॉन कन्वेंशनल।
कोयला पर चलते हैं। नहीं यार, पवन होना चाहिए गैर पारंपरिक, मतलब हम इसको ज्यादा यूज नहीं लेते हैं ना, विंड एनर्जी को, मतलब। तो ये पेट्रोल, ये तो परंपरागत है, इसको लेते हैं। किन शासित प्रदेश में लिंगानुपात दादरा और नगर हवेली में सबसे कम है? ये परमार सर ने ट्रिक बताई थी कि हवेली में लोग मार देते हैं। सार्वजनिक रोजगार के अवसरों अवसरों की समानता 16 आर्टिकल। सांख्यिकी का जनक महालनोबिस। अच्छा, अभी इंग्लिश कर लेते हैं। रिया चेंज द एंटायर हाउस, द एंटायर हाउस वॉज चेंज्ड बाय रिया। फीजिबल, जो पॉसिबल होता है उसको फीजिबल बोलते हैं। तो इम्प्लॉजिबल, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर हर फेलियर, वन ऑफ द फैक्टर्स आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। If children spend too much time watching television, they can create health problems for themselves. Itself, himself, oneself नहीं, they can तो themselves आएगा। Engage, synonym, occupy, release तो नहीं होगा, dismiss भी नहीं होगा, settle भी नहीं होगा, occupy हो जाएगा। Engage में मतलब कुछ उसको करना, तो occupy। A list of names or things in a special order, list of names or things, कैटलॉग होता है। डिक्शनरी, डिक्शनरी नहीं। नेम्स और थिंग्स, डायरेक्टरी। कैटलॉग तो एक लिस्ट होती है, एटलस तो मैप को बोलते हैं। डिक्शनरी में नहीं, तो डायरेक्टरी हो जाएगा। लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन स्पेशल ऑर्डर, डायरेक्टरी। नेम्स और थिंग्स इन स्पेशल ऑर्डर, डायरेक्टरी। स्विफ्ट मीन्स क्विक नहीं, स्लो। हार्श बिल्कुल नहीं होगा, टर्न नहीं होगा, क्विक नहीं होगा। मदर सेट असाइड सम फूड फॉर द ओल्ड beggar वुमेन। हाँ, सेट आउट, सेट एंड सेट अप। सेट असाइड मीन नहीं, सेट असाइड मीन्स बगल में रखना, अलग से रखना, सेट असाइड। Susan finally arrived at the party at midnight, but by then most of the guests had left. और ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट आएगा इधर, had left. Buddha said to Gautami, every human being in life is just like the flickering lights. Buddha told Gautami that every human being in life is just like the flickering lights. तो ये उसने कुछ एक बात बताई थी जो कि सच होगी, तो उसमें सेंटेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेंस में, तो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बुद्धा टोल्ड गौतमी दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इन लाइफ इज जस्ट लाइक द फ्लिकरिंग लाइट्स, तो यही होगा। नोटोरियस हार्मफुल होता है, तो इनफेमस मतलब, नोटोरियस मतलब एक गंदा बंदा होता है, वो है। तो ऑप्टिमिस्टिक, इनफेमस। इनफेमस आना चाहिए। नोटोरियस मीन्स अब फेमस फॉर, वो आता है ना, उसकी गलत हरकतों के लिए फेमस होता है, तो पॉपुलर भी तो फेमस ही होता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्टिमिस्टिक और एफिशिएंट तो दोनों अलग हो गया, तो इनफेमस आ जाएगा। एंटोनिम, मैसिव बहुत बड़ा होता है, तो मैसिव का सिनोनिम हो जाएगा ह्यूज। इट इज फैसिनेटिंग टू वॉच हाउ अ बेबी चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम। हाउ अ बेबी चेंजेस, ये नो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि बेबी सिनोनिम है, ओ सॉरी सिंगुलर है, तो चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम। फैसिनेटिंग वॉच हाउ अ बेबी, अगर ये यहाँ पर ये आता तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, जो होता तो ये गलत है। चेंज्ड एंड डेवलप्ड ओवर टाइम, ये गलत। प्रेजेंट टेंस का तो यही रहेगा, तो यही रहना चाहिए, नो सब्सटीट्यूशन। आगे देख लेते हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पोर्टेंट। सो अनइम्पोर्टेंट नहीं आएगा, तो ये गलत है यहाँ पर, बाकी और तो सही है। नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पोर्टेंट।
द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। तो क्लाइमेट ये गलत है, वेदर हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट तो बहुत लंबे पीरियड के लिए यूज किया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन। यार ये तो नहीं, जीएस में जा रहा हूँ मैं। बट यार ये क्या है, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ, क्या आना चाहिए, बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। दैट ऑफ आएगा, बेटर देन मेरठ नहीं आएगा। तो ये बेटर देन दैट ऑफ मेरठ आएगा, बेटर देन ये आएगा, इसमें ये एरर होगा। हैंग वंस हेड, हैंग वंस हेड टू पनिश। हैंग वंस हेड मतलब कि लटका देना, तो ग्रीडी अशेम्ड पनिश ही होगा। ब्यूटीफुली, VAUTIFU ब्यूटीफुली, VAUTIFU ये सही है, ये गलत। बाकी तो दोनों वैसे ही गलत है। ब्यूटीफुली, आई डोंट थिंक आई मीट हिम बिफोर। आई डोंट थिंक आई मैट हिम बिफोर, तो मीट की जगह पर मैट आएगा, मैट हिम बिफोर आएगा। टू बी टाइट लिप्ड मतलब कुछ बोलना नहीं, टू कीप क्वाइट। स्नोड अंडर, यार ये तो अच्छी अच्छी इडियम पूछी हुई है। टायर्ड, एंग्री, हैप्पी। स्नोड अंडर तो हैप्पी होना चाहिए। टायर्ड, एंग्री, बिजी ये थोड़े अलग है। स्नोड अंडर हैप्पी पर चलते हैं इसको। हेलीकॉप्टर कैन डू मैनी थिंग्स दैट एन एरोप्लेन कांट। इट कैन फ्लाई straight up or straight down or sideways. It can hover over one spot like a hawk in the air, and it can take off or land. No very small place. A helicopter has no wings, but it okay has no wings, but it has a set of blades that whirl. Because of this, it is called a whirlwind, and the air over the whirling blades gives the lift needs to make the machine fly। यहाँ पर whirling तो ये whirling आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी टाइम कम बचा है और इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वांट में भी एक छोड़ा हुआ था, उसको करते हैं, पहले बड़ा था। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है ये अपना, ए बी सी। इसमें बी जो है वो ए पर परपेंडिकुलर है, ये है। सी डी ए बी पर है, सी डी, ये सी डी है तो ये इधर है ए बी पर। और बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बी और सी डी जो है एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी के समद्विभाजक, ओके, इनके जो एंगल बाइसेक्टर है वो दोनों खींचे जाते हैं और ये बिंदु पी पर मिलते हैं। एंगल बी पी सी 148 है, ये 148 है, तो ये हो जाएगा 58, नहीं ये 116 हो जाएगा, ये 116, क्योंकि 116 का आधा 58, तो 90 प्लस 58 148, ये 116, तो ये दोनों 180 होता है, 64 और 16 80, तो ये 64 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी ए सी, एंगल ए की वैल्यू तो हो जाएगी 64 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी 164, तो देखो इसमें ऑप्शन में पहला ही दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप सही मार्क करने के बाद भी गलत कर दोगे। 116 बी ओ सी माइनस 64, 6 में से 4 गया तो 2, 11 में से 6 गया तो 5, और इधर ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 0, 52 डिग्री, तो ये 52 डिग्री आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो पॉइंट तो अपना कंप्लीट हो गया विदाउट एनी डाउट। इसको देख लेते हैं, ये कैसे छोड़ा मुझे यही समझ नहीं आ रहा। 1 2 3 तो 4 डी और 3 1, अच्छा 29 27 25 23 आएगा डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ये आंसर हो गया। 20 3 23 3 26 3 29 डी डब्ल्यू सी, यही है। आगे चलते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है बाकी। और अच्छा ठीक है, इसमें जो डाउटफुल उनको देख लेते हैं। 1 2, 1 स्क्वायर 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये 11, एक पूरा 12, ठीक है ये सही है।
इसमें ये वाला यहाँ पर ये ऐसे है, तो इसको एक मिनट यार, ये ऐसे लिया था, यहाँ पर तक आ गया, ठीक है। अब इसको भी ऐसे कर दिया, यहाँ पर काट दिया ये, तो यहाँ पर भी खुलना चाहिए ये कटा हुआ, यहाँ पर बीच वाले में, तो बीच वाले में आएगा 100% आएगा, तो यही है, ठीक है। ये ठीक है, आगे चलते हैं। 15 × 1 + 15, 15, 17, 17, 15 × 1, यहाँ से देखते हैं आगे। 15 × 1 + 0, 15 × 1 + 2, और उसके बाद अच्छा जो आया उसका 17 × 3, तो ठीक है, फिर उसके बाद 17 × 3 + 4, तो पहले था 15 × 1, फिर 15 × 1 + 2, फिर 17 × 3, 17 × 3 + 4, तो 55 × 5 आना चाहिए, 275 राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। इसको आगे चलते हैं। तो जीएस रीजनिंग और मैथ पॉइंट पूरा हो गया है, एक बार इसको देख लेते हैं। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। पेंच नेशनल पार्क, महाराष्ट्र पे चलते हैं यार। ऑक्सिन 1986 में यूनेस्को। कलिंजर छिद्र स्थान, portion of cell covered with air and moisture is called as pore space. ये लद्दाख, ठीक है। 14th तो नहीं है इसका आइडिया। शिक्षा को पुनः परिभाषित करने के लिए भारत के पहले एआई टीचर रोबोट आयरिस को किस भारतीय राज्य में पेश किया गया? आयरिस यार तमिलनाडु में तो नहीं आया था क्या? तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र इसका आंसर नहीं है, साउथ में था, लेकिन यार पहले एआई टीचर रोबोट आयरिस। तमिलनाडु। ये दोनों पर चलते हैं। उसके बाद 20 में इंडिया ग्रोज एट नाइट। इंडिया ग्रोज एट नाइट नहीं, गुरचरण दास। ये तो अलग ही यार, इसने लिखी होगी क्या ये? शशि थरूर। चलो इस पे छोड़ देना, क्या है तुक्का लगाना है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ज्वाला का रंग हरा, लाल, सफेद, पीला नहीं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? हरा हो सकता है। गैर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, नॉन कन्वेंशनल, पवन, ठीक है। क्वांट हो गया, इंग्लिश में देख लेते हैं तो डाउटफुल है। एंगेज रिलीज नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा, सेटल, ऑक्यूपाई। एंगेज मीन्स ऑक्यूपाई, इसका सिनोनिम हो सकता है। स्विफ्ट, क्विक, स्विफ्टली, स्लो टर्न। क्विक हो सकता है, स्विफ्ट मतलब कि वो स्विफ्टली होता है ना, तो क्विक। इसका स्लो और क्विक में से मैं वो है, तो एक बार इसको देख लेंगे, आगे का देख लेते हैं। 11 नोटोरियस, इनफेमस, एंटोनिम इनफेमस, चेंजेस एंड डेवलप्स, hang one's head, to punish, to be proud, to be greedy, to be ashamed। hang one's head, to be ashamed, सर लटका लेना, मुंह लटका लेना, टू बी अशेम्ड। snowed under, tired, angry, happy, busy,
नोड अंडर का हैप्पी होना चाहिए यार। तो ये हो सकता है हैप्पी। इसका मैं स्विफ्ट का क्विक पर चलता है, देखते हैं क्या आता है इसका। ये हो गया, इसमें भी हो गया। तो अभी देखते हैं, 2 छोड़े हैं, मतलब 98 अटेम्प्ट करें। तो जीएस में थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन लिया है, बट देखते हैं क्या सही रहता है। आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके क्या रहता है। अपना स्कोर आ जाएगा अभी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है। 166 है, जो कि उतना अच्छा तो नहीं है क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो काफ़ी इजी थी। रीजनिंग मैथ इजी है, और क्वांट जो है वो, सॉरी, जीएस तो ठीक थी, जीएस में वन लाइनर काफ़ी थे। तो और वो भी ऐसे थे एकदम फैक्ट बेस्ड, तो ये थोड़ा सा मतलब आप मॉडरेट बोल सकते हैं, मतलब मॉडरेट से कम ही बोलो, बट इजी से थोड़े ऊपर। और इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट ही थी, इजी टू मॉडरेट ही थी यार। तो 166 उतना अच्छा स्कोर तो नहीं है, बट खराब तो नहीं है, मतलब अगर पेपर के हिसाब से भी देखें या फिर कट ऑफ को भी आप देखें तो इससे ज़्यादा कट ऑफ तो कभी जानी नहीं चाहिए। बट कोई आइडिया है नहीं क्योंकि पेपर भाई कुछ भी आता है। और आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके कि क्या है। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मेरे 166 आए, क्योंकि ये पेपर एटलीस्ट 175 वाला था। जैसे जीएस में भी थे, तो मैंने पढ़ी हुई है बहुत सारी वो जो क्वेश्चन है जो मैं कंफ्यूजिंग हूँ। जैसे पेंच वाला है टाइगर रिजर्व, जो नेशनल पार्क है, उसका मुझे आंसर मतलब एमपी और महाराष्ट्र में से कंफ्यूजन था, और मैंने महाराष्ट्र लगाया, तो उसका अगर एमपी है तो गलत हो सकता है। चलो देख ही लेते हैं, हम एक बार गूगल कर लेते हैं। पेंच नेशनल पार्क, ये देखो मैं लगा ही रहा था ये मध्य प्रदेश में है। ये देखो, तो एक ये मैंने, हाँ ये देखो, अब इसमें यार ये क्या मानेगा, क्योंकि ये दोनों में है, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में है, तो ये कंफ्यूजन था। अब इसका देखते हैं वो क्या लेता है। अ, जो भी है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। वो है एक तो, और फिर एक एक दो क्वेश्चन और भी थे। हाँ, अन्नपूर्णा देवी वाला था, तो उसमें अगर वो स्वर्णहार बजाती है तो सही है, बट वो डाउटफुल है। कुछ एक क्वेश्चन है ऐसे, तो जो है मतलब, एक स्विफ्ट का देख लेते हैं हम लोग, स्विफ्ट का क्या मीनिंग होता है। क्विकली और प्रॉम्प्टली, तो ओके, तो स्विफ्ट तो मैंने सही कर दिया फिर लास्ट में इसको। और नोटोरियस का भी, वेल नोन फॉर समथिंग बैड, तो वेल नोन मीन्स जो, तो ये तो ठीक है। तो मुझे लग रहा है मेरा जीएस काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ है इसमें। ये मुझे लग रहा है कि जीएस काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ है। आप लोग बताना आपका स्कोर क्या रहता है, और कि टेक्स्ट बुक तो अभी आंसर ब्रेकअप बताते नहीं है सब्जेक्ट वाइज, तो वो देखते हैं फिर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गुड लक, बाय बाय।